नमस्कार। 16 अगस्त 2020 की शाम से ही ग्रहों में सेनापति मंगल मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो इनका स्वराशि स्थान है, और 4 अक्टूबर 2020 तक अपने स्वराशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे और उसके बाद फिर से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बीच में एक समय 9 सितंबर 2020 का ऐसा भी आएगा जहां मंगल वक्री हो चुके होंगे, मार्गी चलते हुए। तो दो कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट 16 ही अगस्त को, यानी कि सूर्यदेव और मंगल, जो कि कर्म की स्थितियों को प्रेरित करने वाले होते हैं, व्यक्ति को अक्षुण्ण भाव के साथ में चलाने वाले होते हैं, स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव जहां सिंह में प्रवेश करेंगे तो वहीं मंगल मेष में प्रवेश करने वाले होंगे। देव गुरु बृहस्पति वक्री चलते हुए स्वराशि स्थान में ही विराजमान है, जहां 13 सितंबर को फिर से मार्गी होंगे। तो वहीं शनिदेव मकर में ही चलायमान रहते हुए वक्री हैं। 29 सितंबर को ये भी अपनी स्थितियों को परिवर्तित करने वाले हो जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति। तो वहीं 17 अगस्त से फिर से सूर्य और बुध का बुधादिति योग भी बन जाएगा। व्यक्ति को जीवन में कार्य करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता है, लोगों की नेगेटिविटी से दूर रहने की आवश्यकता है, जो भ्रम उसके जीवन के भीतर है वहां स्पष्टता की आवश्यकता है। कहीं किसी के सामने कोई बात को मुखर होकर रखना है, किसी का विद्रोह करना है, तो उसमें भी भीतर साहस की आवश्यकता होती है। विद्रोह में भी साहस की आवश्यकता है तो किसी के समर्थन में भी साहस की आवश्यकता है। और वहां पर निर्णय की दीप्त ज्वाल जो देने वाला ग्रह है वो स्वयं ग्रहों में सेनापति मंगल है। तो जब इनका परिवर्तन स्वराशि स्थान में ही हो रहा हो तो वो वैसे भी एक कालखंड में परिवर्तन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो जाती है। 16 अगस्त से लेकर 9 सितंबर 2020 तक का समय अंतराल और 9 सितंबर से लेकर जो 4 अक्टूबर 2020 तक का समय अंतराल है, हम इसको दो भागों में विभक्त करके परिणामों के साथ में देखने वाले होंगे। वहीं आप देखें कि स्व प्रेरणा की ऊर्जा की आवश्यकता कामकाजी जीवन में है, सामाजिक जीवन के भीतर है, किंतु गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को कई बार झुकना होता है, दूसरे को समझना होता है। हम ज्यादातर एक ही प्रक्रिया के भीतर खुद को लेकर चलते हैं कि अगला हमें समझे, और मंगल उसमें बढ़ोतरी करने वाले हो जाते हैं। किंतु हम अगर अगले को समझने की ओर जाते हैं तो कहीं ना कहीं और अधिक जुड़ाव स्वयं के लिए महसूस कर पाते हैं। यही प्रक्रिया इस समय हमको समझने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किसी भी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, अगर आप सरकारी तंत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, यदि आप इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़ाव रखते हैं, मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप है, अनुशासन संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आपका महत्वपूर्ण पद है, तो उन सारे ही क्षेत्रों में मंगल का आधिपत्य प्रदान रहता है। और वहीं आप ये भी देखेंगे कि जो रक्त संबंधी विकार होते हैं और जिस तरह से हम कई बार चोटिल होने वाली स्थितियों को देखते हैं, वहां पर भी मंगल के अंतराल महत्वपूर्ण तरीके से परिवर्तन को दृष्टिगोचर करने वाले हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भी ध्यान रखना होगा। तो वहीं अगर आप आलोचक हैं, लेखन की विधा के भीतर जो क्रिटिक की पोजीशंस रहती है, वहां पर भी मंगल का आधिपत्य है। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी अगर आप हैं तो वहां पर भी मंगल का आधिपत्य है। कोई भी बात किसी व्यक्ति विशेष या परिवारजन के सामने रखनी है और उसमें साहस की आवश्यकता है, तो वहां पर भी मंगल आपके लिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को निर्मित करने वाले हो जाते हैं। तो हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं मंगल प्रदान मेष राशि के साथ में ही। 16 अगस्त से लेकर जो ये 9 सितंबर तक का समय अंतराल आपके लिए रहेगा, ये भरपूर ऊर्जा के साथ में आपको चलायमान करेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर जहां पर भी आप निर्णय और अनिर्णय से ग्रसित थे, उस भाव से निकलकर आप स्पष्टता की ओर खुद के लिए निर्णय की स्थितियों को प्राप्त कर पाएंगे। व्यापारिक साझेदारियों में जो छोटी छोटी परेशानियां आपको सता रही थी, वहां पर बढ़ोतरी हो सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। गृहस्थ जीवन में डोमिनेट करने से बचें। तो वहीं रियल एस्टेट संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है, भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में आपका जीवन जुड़ा हुआ है, या फिर किसी भी टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक में अभी अभी आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो वहां पर भी ये समय अंतराल आपके लिए
इस दिवस की स्थितियों के भीतर यानी 9 सितंबर तक वृद्धि के सरोकार सम्मुख लेकर आने वाला हो सकता है। ये एक बात। तो वहीं 9 सितंबर से 4 अक्टूबर तक के समय अंतराल में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी निर्णय हम लें उसमें सोच और समझ बहुत अच्छे से विकसित रहे। किसी भी व्यक्ति विशेष की बातों में आकर नकारात्मक हम नहीं हो। किसी व्यक्ति के खिलाफ आपको कुछ कहा गया और आपने उसी की बात के ऊपर भरोसा कर लिया और अगले व्यक्ति के ऊपर आप पूरे तरीके से हावी हो गए, ऐसी प्रक्रियाएं रिश्तों को खराब करने वाली हो सकती है। उससे बचने की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से रहेंगी। तो वहीं स्वास्थ्य में भी आपको ख्याल रखना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। यात्राएं अगर नितांत आवश्यक हो तब ही उस ओर जाएं, अन्यथा स्वयं को थोड़ा सा रोक कर चलें। कोई भी रिलेशन आपने डेवलप किया है तो वहां फैसिनेशंस को हावी नहीं होने दिया जाए, ये भी विचार करके रखिएगा। किंतु एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए वृद्धि के सिरे लेकर आ सकता है। वहीं वृषभ राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि जो विदेश संबंधी क्षेत्र में अगर आपका जुड़ाव है या फिर आप रह रहे हैं, वहां पर थोड़ी बहुत चिंता और परेशानियां आपके सम्मुख आ सकती है। इस बात का महत्वपूर्ण तरीके से आप स्वयं के लिए ख्याल रखकर चलिएगा, ये एक बात। तो वहीं दूसरे स्तर के ऊपर आप ये भी महसूस कर पाएंगे कि रक्त संबंधी विकार परेशान करने वाले हो सकते हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस समय अंतराल में 16 अगस्त से लेकर पूरे ही 4 अक्टूबर तक आप किसी भी तरीके का ऋण देने या फिर लेने से बचिएगा। कोई बिजनेस में एक्सपांशन की तरफ आप जा रहे हैं, वहां ऋण की आवश्यकता है, तब स्वयं को हम रोक कर रखें कि कितनी नितांत आवश्यकता है। अगर हम बिल्कुल स्पष्ट हैं और खुद को थोड़ा सा स्क्वीज करके अगर उस निर्णय की तरफ जा रहे हैं तब तो फिर भी ठीक है, अन्यथा 4 अक्टूबर के बाद में ही निर्णय लिया जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। और किसी व्यक्ति विशेष को हमें एक तरह से मदद करनी भी है तो क्या वो किसी गफलत में तो हमको नहीं उलझा रहा है, स्पष्टता किस आधार के ऊपर इंगित है। हम छोटे से लालच के चक्कर में खुद का बड़ा नुकसान तो करने नहीं जा रहे हैं। इन सारी ही प्रक्रियाओं का यहाँ शुक्र प्रधान राशि के जातकों को ध्यान रखकर चलना होगा। जो व्यर्थ के क्लैशेस कई बार निकल कर आते हैं, बातचीत ऑफिस कल्चर में हो रही थी या व्यापारिक जीवन के अंदर हो रही थी, कहीं पर भी उसका व्यापार या फिर नौकरी से लेना देना नहीं था, विषय के इतर बातचीत थी, हमने वहां खुद का हस्तक्षेप बढ़ाया और किसी व्यक्ति विशेष से क्लैशेस पालते चले गए, उससे भी यहां आपको बचना होगा। किंतु औचक रूप से नौकरी पेशा जीवन के अंदर कुछ ऑफर्स आपके सम्मुख आ सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। गृहस्थ जीवन के अंदर जो छोटी छोटी परेशानियां बनी हुई थी वो और नहीं बढ़े। और वहीं व्यापारिक साझेदारी, बिजनेस पार्टनरशिप में अगर बिजनेस पार्टनर डोमिनेट करने का प्रयास करता है तो यहाँ संयम के साथ में हमको अपने निर्णय को बढ़ाने की प्रक्रियाओं को लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए, ये एक बात। तो वहीं पर तकनीक संबंधी किसी भी क्षेत्र के साथ में अगर आप व्यापारिक जीवन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो मेरा नम्र निवेदन है कि 9 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं। मिथुन राशि के लिए यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज लाभ देने वाले रहेंगे। अगर आप आलोचक हैं या फिर आप लेखन संबंधी किसी भी विधा या फिर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं, ऑफर सामने आ सकते हैं, आपकी रिकॉग्निशन बढ़ सकती है और जो किए हुए कार्य है लंबे समय से जिसका श्रेय आपको नहीं मिल पा रहा था, वहां पर भी वृद्धि के संकेत रहेंगे। ये समय क्षमताओं से आपका परिचय करवाएगा। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और फिर हस्तक्षेप रहा है, तो वहां पर भी कई बार जो छोटी छोटी बाधाएं निकल कर आती है उससे मुक्त हो पाएंगे और आपको किसी भी तरीके के तनाव में धकेला जा रहा है, मानसिक स्तर के ऊपर ऊपरी अधिकारियों के द्वारा एक तरह से बोझ बनाया जा रहा है, तब भी आप अपनी क्षमताओं से परिचायक होते हुए उस समय अंतराल में समाधान के स्तर को खुद के लिए खोज पाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण गतिविधि। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर क्लैशेस नहीं आए, वहां आप डोमिनेट करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करें, ये भी मन मस्तिष्क में स्पष्ट रखें। और साथ में ही आप देखिएगा कि कोई भी अटका हुआ
रुपया और पैसा था 24 जनवरी 2020 के बाद से ही और 29 मार्च 2020 के बाद से ही आप उसमें कोई न कोई परेशानी अनुभव कर रहे थे, तो यहां पर आपके द्वारा किए गए प्रयास, सार्थकता के साथ किए गए प्रयास, धैर्य के साथ में किए गए प्रयास परिणामों को सामने रखने वाले हो सकते हैं। यह भी स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति है। कुटुंबीजनों के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर संदेह की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो और वहीं रक्त संबंधी विकार नहीं सताएं और जो कई बार त्वचा जनित रोग होते हैं, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य भी बना रहेगा और सूर्यदेव के राशि स्थान में बना रहेगा और मंगल जो कि रक्त के प्रवाह के साथ में स्थितियों को लेकर चलने वाले होते हैं, जब वो भी स्वराशि स्थान में हो तो स्किन को रिलेट करते हुए इश्यूज भी कई बार सताने वाले हो जाते हैं। ख्याल रखिएगा। कोई भी रिलेशन आपने डेवलप किया है और वहां कम्युनिकेशन गैप आ चुका था और जिसके साथ में हम पूरी ही जिंदगी के सपने संजो रहे थे, वहां कहीं ना कहीं स्थितियां नकारात्मक हो चुकी है। ये समय आपके लिए समाधान लेकर आ सकता है, बॉन्डिंग को बढ़ाने वाला हो सकता है। ये प्रक्रियाएं भी यहां नजर आ रही हैं आपके लिए। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन से अगर आप व्यापारिक जीवन की तरफ जाना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस ले लिया है, फाइनेंशियल गेन अचीव कर लेने के बाद में डर और चिंताओं की वो स्थितियां मौजूद नहीं है। अब निर्णय लेना है और जीवन को एक नए स्तर के साथ में देखना है। तो यहां भावनाओं को एक तरफ रखिए। आप नौकरी से व्यापार के निर्णय की ओर गतिशील हो सकते हैं। स्वयं के भीतर के आत्मविश्वास की स्थितियां 16 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक आपके लिए जागृत रहने वाली रहेंगी और वहीं जो अनुभव है वो बारंबार आपको कहेगा कि ये निर्णय के अनुसार सिद्ध हस्त स्थितियां हैं। आप बढ़िए, मानसिक सुख को त्यागना, कंफर्ट जोन को एक तरफ छोड़ना और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेकर नित नए कार्य की ओर गतिमान हो जाना, यही इस समय की सबसे बड़ी प्रेरणा आपके लिए बनी हुई है। तो इसको आप स्वीकार करें और अपने जीवन को परिवर्तित करते चले जाएं। ये एक संभावित स्तर हमारे सम्मुख है। तो वहीं पर यह भी गौर करने लायक बात रहेगी कि जब भाग्य का सहयोग व्यक्ति के साथ में मौजूद हो, वो भावनाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर चुका हो, इच्छा शक्ति एक तरह से जीवन के अंदर अपनी प्रतिध्वनि को सामने लेकर आ रही हो, तो फिर रुकने और थकने की संभावना नहीं रह जाती है। जो व्यक्ति स्वयं के ऊपर ऐसी स्थितियों में विश्वास करके अपने जीवन को परिवर्तित करने की ताकत अपने साथ में ले लेता है, वहीं से वो अपने जीवन के नव निर्माण की ओर भी अग्रसर हो जाता है। और कर्क राशि के जातकों के लिए ये सारी ही संभावित स्थितियां सम्मुख तौर के ऊपर मौजूद है। भूमि संबंधित कार्यों में भी आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में एक नए आयाम और एक नए स्तर को स्थापित करने वाले हो सकते हैं। वहीं पिता के साथ किसी भी कामकाज को आप अगर आगे बढ़ाने की प्रक्रियाओं में हैं, तो वहां पर भी डोमिनेट करने से आपको बचना होगा। और किसी भी टेक्निकल एजुकेशन के साथ में आपका हस्तक्षेप है, तो वहां पर आपकी क्षमताएं निखर कर आएंगी और वहीं एकाग्रता का एक अक्षुण्ण स्तर आपके लिए बना रहेगा। सिंह राशि, यहां आप देखिएगा कि जो भाग्य का समर्थन आपके लिए होना चाहिए वो पूर्णकालिक स्तर के ऊपर मौजूद है। हायर एजुकेशन के अंदर जो छोटी छोटी परेशानियां आपको सता रही थी, वहां पर भी आप तीव्रगामी होकर चल पाएंगे। पुरुषार्थ की कहीं पर भी कमी नहीं है, स्वप्रेरणाओं की कमी नहीं है। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप कर्मशील जब होंगे, तो नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन में अपने रिफ्लेक्शंस को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। ये एक प्रमुख प्रक्रिया। तो वहीं महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास आपको पुरजोर तरीके से करना होगा। इस बात को भी अपने मन के भीतर स्पष्ट रखकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा आप। ये एक महत्वपूर्ण गतिविधि भाइयों के साथ में किसी भी तरीके के रिश्तों में तल्खियों की पोजीशंस निकलकर आने वाली नहीं हो। ये मूल मंत्र भी आप अपने भीतर समाहित करके रखें। तो वहीं ये भी ख्याल रखिएगा कि जो मित्रों के साथ में हम किसी कामकाज की शुरुआत करना चाह रहे थे, ये समय आपके लिए व्यवस्थित तौर के ऊपर अच्छी स्थितियों को निर्मित करेगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो प्रक्रियाएं होती है वो पूरी हो चुकी है। तकनीक के साथ में जुड़कर हमको अपने पहले कार्य को हासिल करना है, जिससे कि मन में उत्साह बना रहे। तो यहां पर 16 अगस्त से 9 सितंबर तक का समय अंतराल आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस को सामने रखने वाला रहेगा।
तो वहीं कन्या राशि के लिए मैं सबसे पहले यही निवेदन करूंगा कि आप वाहन चलाते समय और यात्राओं के समय बहुत अधिक सावधानी रखने का प्रयास कीजिएगा। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। कई बार व्यक्ति के भीतर ऐसे एग्रेसिव अप्रोच आ जाती है, रिएक्टिव अप्रोच आ जाती है कि वो खुद भी फ्रस्ट्रेशन का कारण नहीं जान पाता। जो भी सामने आया उससे बातचीत में कुछ ऐसी स्थितियां निकल कर आ जाती है कि जो अगले को स्वीकार नहीं होती। यहां नम्रता के साथ में रहें और जहां पर भी लग रहा है कि मेरी रिएक्टिव अप्रोच सामने आ रही है, उस जगह से हट जाना ही स्वयं के लिए अच्छा रहेगा। लाभ की प्रक्रियाएं यहां पर बढ़ने वाली हो सकती है। तो वहीं व्यक्तिगत पुरुषार्थ में भी आपके लिए लगातार वृद्धि बनी रहेगी, किंतु लाभ जो है यहां टुकड़ों के भीतर आपके सामने आएगा। और वहीं व्यक्तिगत पुरुषार्थ के अंदर भी आपको एक तरह से धैर्य धारण करके ही चलना होगा। पुरुषार्थ भीतर है, किंतु उसको यूसेज में किस तरह से लेकर आना है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। गृहस्थ जीवन के साथ में और कोई रिलेशन आपने डेवलप किया है शादीशुदा जीवन के पहले, तो वहां पर भी रिएक्टिव अप्रोच, डिमांडिंग अप्रोच आपको सताने वाली हो सकती है। रक्त संबंधी विकार या फिर हृदय के साथ में जुड़े हुए किसी भी पुराने रोग से अगर आप ग्रसित रहे हैं, तो वहां पर भी खुद को एक तरह से पुरजोर तरीके से सावधान करके चलने की कोशिश करनी चाहिए। खान पान के ऊपर और अनुशासन के ऊपर पूरा ही नियंत्रण स्थापित करना होगा आपको। तुला राशि के लिए व्यापारिक जीवन में इस परिवर्तन के साथ में उत्साह बना रहेगा। व्यापार में जहां आप ढैया के साथ में संघर्ष भोग रहे थे और मन की स्व प्रेरणाएं और ऊर्जा कहीं बिल्कुल हाशिए के ऊपर चली गई थी, वहां फिर से ऊर्जा आपका सहयोग देगी। और जहां लोग नकारात्मक आपको कर रहे थे, वो सब दूर होकर आप अपने रास्ते के ऊपर फिर से बहुत अच्छे से गतिमान हो पाएंगे। कमीशनिंग संबंधी और ब्रोकरेज संबंधी किसी भी वर्क फ्रेम के साथ में आपका जुड़ाव है, या फिर टेक्नोलॉजी के साथ में कोई भी बिजनेस आपका जुड़ा हुआ है, अभी अभी आपने बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, या यूं कहूं कि वेंचर एस्टेब्लिश किया है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक रिस्क इन्वॉल्व है, तो वहां भाग्य का सहयोग और साथ ही साथ में जो आपने एक्सपीरियंस लिया है उसका पूरे तरीके से थॉट प्रोसेस में इंडल्ज होकर आपके लिए रिफ्लेक्शंस को लेकर आना यहां एक पॉसिबिलिटी के साथ में नजर आ रहा है। वाणी के ऊपर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जहां पर भी भय सताने लगे, तो इस मूल मंत्र को याद रखना आवश्यक है कि हम नई संभावनाओं को तलाश करने वाले जरूर रहें। भूमि संबंधित कार्यों में वृद्धि के संकेत यहां आपके लिए मिल सकते हैं। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी क्षेत्र में थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस बने रहेंगे। तो वहीं गृहस्थ के स्वास्थ्य को लेकर, यानी कि पति या फिर पत्नी पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर यहां आपको ज्यादा सजगता की आवश्यकताएं रहने वाली है। वहीं वृश्चिक राशि, यहां गौर कीजिएगा आप कि किसी भी तरीके का ऋण देने या फिर लेने से आपको बचना चाहिए। आप उत्साह के साथ में चल रहे हैं वो अलग बात है, किंतु हम 16 अगस्त से लेकर 4 अक्टूबर तक का जो ये समय अंतराल है, यहां किसी भी तरीके के ऋण संबंधी गतिविधियों में त्वरित गति के साथ में निर्णय करने वाले नहीं रहें। ये बात भाग्य के साथ में संघर्ष रहेंगे, किंतु उन संघर्षों से पार पाकर आपकी सोच एक नयापन आपको दे रही है। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रियता नहीं बन पा रहे थे, भले ही टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट या फिर आप किसी भी नए तकनीक के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं जहां पर लोगों की इतनी एक तरह से सोच नहीं पहुंच पाती, या वो कार्य अभी तक इतना कॉमन नहीं हुआ है, ऐसे कार्य के साथ में अगर आपका जुड़ाव है तो वहां फिर से आप सक्रिय होने की स्थितियों में रह सकते हैं। यह आप ख्याल रखिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में रुकावटें और बाधाएं परेशान कर सकती है। शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे यहां पर, किंतु ये ध्यान रखें कि 9 सितंबर से लेकर जब मंगल यहां वक्रगत स्थितियों में आएंगे, वहां से 4 अक्टूबर तक के अंतराल में शत्रुओं को किसी भी तरीके का हमारे कार्य के द्वारा मौका नहीं मिले, या फिर जो नौकरी पेशा जीवन में कलीग्स रहते हैं उनको किसी भी तरीके की नकारात्मकता हमारे बारे में नहीं मिले, ये ख्याल रखें। अनुशासन के साथ में चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं धनु राशि,
शेयर मार्केट में इंस्टेंट बेस के ऊपर जो आपके लिए गेन आने चाहिए वो मौजूद रहेंगे। अगर आप दिन प्रतिदिन की गणनाओं के साथ में चलते हैं तब भी व्यवस्थित होकर यहाँ पर आप गतिमान हो सकते हैं। भाग्य का सार्थक सहयोग बना रहेगा। तो वहीं पर भाषा संबंधित किसी भी कार्य विशेष के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, वृद्धि के संकेत बने हुए हैं। संतान पक्ष के साथ में कोई भी डोमिनेट करने की पोजीशंस की ओर नहीं जाएं। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर जहां दूसरे लोग डर के साथ में चल रहे हैं, आप ऊर्जा के साथ में चलें। जहां दूसरे लोग खुद को संकुचित कर रहे हैं, आप संभावनाओं के साथ में चलें। जहां दूसरे लोग किसी भी नए इनिशिएटिव की ओर जाने से कतरा रहे हैं, आप वहां अपनी पूरी ही साहस की गतिविधियों के साथ में चलकर काफी कुछ हासिल करने वाले हो सकते हैं। ये गणना यहां प्रमुख रूप से आपके लिए स्थापित रहेगी। तो वहीं कोई भी रिलेशन आपने डेवलप किया है और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि वहां आगे निर्णायक बातचीत को रखा जाए, तो ये प्रक्रिया आपके भीतर साहस को उत्पन्न करने वाली रहेगी। मकर राशि, जहां संघर्ष आपके लिए शनिदेव की 7.5 के मध्य अंतराल के साथ में गतिमान है, तो वहीं ये समय अंतराल भूमि संबंधित कार्यों में वृद्धि लेकर आ सकता है। मेडिको फील्ड के साथ में, टेक्निकल फील्ड के साथ में या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में आपका वर्क फ्रेम चल रहा है। यहाँ कर्म क्षेत्र में उन्नति की प्रखरता आपके लिए बनी रहेगी। ये एक प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति है। तो वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में पैरेलल अप्रोच में आप कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, गतिमान हो सकते हैं। लंबे समय से आपने नौकरी पेशा जीवन का अनुभव लिया है और अब नौकरी में ही कुछ परिवर्तन के साथ में आगे बढ़ने की गुंजाइशों को अगर आप थाम रहे हैं तो यहां पर भी चिंतित और विचलित नहीं हो। किंतु गृहस्थ जीवन के अंदर छोटी छोटी शंकाओं को बहुत बड़े रूप में फैलने का मौका अपने मन के भीतर नहीं दें। आप इस बात के ऊपर कंट्रोल लेकर चलिएगा और साथ ही साथ में इस बात पर भी पूरे तरीके से गौर करने की आवश्यकताएं हमको रहेंगी कि रचनात्मक क्षेत्र के अंदर नाम की प्रखरता स्थापित हो सकती है। वहीं कुंभ राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप ये पाएंगे कि जॉब के अंदर फिर से आपकी इंटेलिजेंस और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ सकती है। भाग्य का सार्थक सहयोग रहेगा। जब भाग्य का सहयोग हो और व्यक्ति कर्म के सहारे लगातार चलने वाला हो और प्रत्येक कदम पर सजगता और तीव्रता दोनों ही उपस्थित रहे, तो फिर वो नए आयाम हासिल करता ही है। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी तरीके का ऋण अगर आपको यहाँ पर प्राप्त करना है, जिसका प्रयास आप लंबे समय से कर रहे थे किंतु सक्रियता नहीं बन पा रही थी, कमोबेश जो जनवरी 2020 से ही समय चला है, प्रयास किए किंतु सार्थक स्थितियां नहीं बन पाई, ये समय वहां पर पॉजिटिव रिफ्लेक्शन लेकर आ रहा है। तो वहीं पर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए कामकाज में वृद्धि के संकेत रहेंगे। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती है। छोटी यात्राएं फायदा देने वाली रहेंगी और साथ ही साथ में आपके जिस एकाग्रता की कमी के साथ में कामकाज रुकते चले जा रहे थे, वहां पर भी प्रवाह पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस के साथ बना रहेगा। मीन राशि, यहां सर्वप्रथम आप गौर कीजिएगा कि वाणी के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकताएं रहेंगी। कहीं पर भी संवाद संबंधी स्थितियों के अंदर रिएक्टिव अप्रोच नहीं लेकर आए। व्यापारिक जीवन के अंदर जिस खुशनुमा माहौल की आवश्यकता आपको थी, वो धीरे धीरे यहां 9 सितंबर के बाद से स्थापित रहने वाला रहेगा। 4 अक्टूबर तक उस फ्रेम में आपके लिए वृद्धि है। तो वहीं रुका हुआ और अटका हुआ पैसा फिर से प्राप्त होने की गुंजाइशें आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। ये एक बात। तो वहीं पर कुटुंबीजनों के साथ रिश्तों में फिर से एक पॉजिटिविटी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कहीं पर भी अटकाव भटकाव या फिर संशय की स्थिति आ रही है। नई संभावनाओं की तलाश की ओर जरूर बढ़ना चाहिए, जो 9 सितंबर से और 16 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर के मध्य परिपूरित होने की ओर जा सकती हैं। तो ये था मंगल का होने वाला स्वराशि में प्रवेश। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।